बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो हमारे पीछे आपको नज़र आ रही होगी और जिस इमारत के बाहर हम मौजूद हैं, ये कौन सी इमारत है मतीउल्लाह जान साहब? ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब नई बनी थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला की एक ख्वाहिश थी कि वकला के अलग से यहाँ पे बार का ऑफिस होना चाहिए, बार रूम वकला होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स वकला या लॉयर्स कॉम्प्लेक्स होना कॉम्प्लेक्स। चाहिए जहाँ पे लोग आए वकला के साथ इंटरेक्ट करें, कैफेटेरिया हो, लाइब्रेरी हो, और यहाँ पे जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको भी स्पेस दी बड़ी गई। लेविश किस्म की ये बिल्डिंग बहुत बनाई बड़ी गई है है। और बहुत बड़े दफातर हैं इस बिल्डिंग पे। और साथ वाली जो इमारत है इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कल आए हैं और अब लगता है वो विराजमान हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में तीसरे फ्लोर पे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत तीसरे फ्लोर पे उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत पे बज़ाहिर कब्जा कर लिया है। नहीं, कब्जा नहीं कहेंगे, कब्जा मुनासिब टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर भी मुनासिब नहीं। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? खाली कराई गई है, उनसे खाली हम करा नाज़रीन पे छोड़ देते हैं। अच्छा, ये बात वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर निचली मंजिल पे आ गए, जारी के कोर्ट रूम नंबर 2 में जस्टिस सरफराज डोगर साहब अब होंगे, जहाँ पे जस्टिस मोहसिन कियानी बैठते थे पहले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जो है चले जाएंगे। तो ये अदालतों का भी रद्दो बदल जो है वो आज जो है उस पर हम थोड़ा सा आगे चलकर तफसील से भी बात करेंगे। इस इमारत के अंदर अभी हम गए थोड़ी देर पहले तो हमने देखा कि जो हाई कोर्ट बार के जो अहदेदारान थे बशमूल सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी साहब, उन्होंने अपनी शीशे की नामों की प्लेटें लगा दी हैं और नायब सदूर और सब ने अपने नामों की प्लेटें लगा दी हैं। मगर ये प्लेटें कितनी देर के लिए? ये प्लेटें कितनी देर के लिए हैं, ये हमें जो है वो अगले 1-1.5 माह जो है वो बड़ा क्रूशल लग रहा है इस हवाले से। इस इमारत के पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो मतीउल्लाह जान साहब शम्स महमूद मिर्जा, उनका इस्तीफा आया है, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा। अब उनके पीछे वजूहात क्या हैं वो तो हमें पता चलेंगी, अभी तक उनका वो रिटर्न में फॉर्म में नहीं आया। फिर हम उस पर भी बात करेंगे। फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ एक ताकतवर जो कमीशन है, इदारा है, आईनी इदारा है, उसकी तश्कील 9 हो चुकी है अमली तौर पर। अब उसमें कौन कौन से जजेस होंगे उस पर हम बात करेंगे। फिर आज के आगा, जस्टिस के आगा जो सिंध हाई कोर्ट में 8वें नंबर पर थे और जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो उनको आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया था और अब वो मतलब सिंध हाई कोर्ट से निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस करते करते आईनी बेंच, आईनी अदालत में पहुंच गए, डायरेक्ट छलांग लगे और सिंध हाई कोर्ट से जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए थे अब वो जूनियर हो चुकी है। कैसी बात है, कैसी जबरदस्त बात है। पहले तो के आगा साहब के उन्होंने हलफ उठाया है, आईनी बेंच बनाया जब वो 9वें नंबर पे। जी जी। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही है वो लाहौर हाई कोर्ट के 14वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को दी गई। जी। और अब हम देख रहे हैं कि अब हाई कोर्ट के जजेस न सिर्फ ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बेताब होंगे बल्कि कुछ की तो कोशिश होगी कि डायरेक्ट आईनी अदालत में ही लग जाए। जनाब क्या ही बात है। तो इस पे भी हम जब बात करते हैं कि अब जो सिनेरियो है क्या होगा, वकला तहरीक की बात भी है, इस्तीफों की बात भी है, अभी जो हलफ उठा रहे हैं 2 जज रह गए हैं, अभी उन्होंने हलफ भी उठाना है, तो वफाकी आईनी अदालत भी लगनी है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें सर? पहले मेरे ख्याल में हमें जो आज आईनी अदालत बैठ गई है, जी जी, के आगा साहब के हल्फ नहीं बैठी नहीं, अभी तो उन्होंने काम शुरू करना नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि लेट गई है, वो बैठी ही है, सारी बात है। अभी तो बैठेगी तो लेटेगी ना, अभी तो वो मतलब बन गई है, आप कह सकते हैं। या एक जज रह गए उनका हल्फ, दो जजेस की हल्फबर्दारी रह गई। वो रोजी खान जो है, जस्टिस रोजी मगर खान, अभी तक कमरों की सफाइयां हो रही हैं, अभी आइन की तशरीह का अमल जो है वो रुका हुआ है तकलीफ के लिए। अच्छा, बिल्डिंग नहीं है अभी उनके पास अपनी कोई बिल्डिंग। अब मेरा ख्याल ये है, अच्छा एक खबर ये भी आई कि जो शरी अदालत है, वफाकी शरी अदालत, उसकी भी बड़ी भारी भरकम बिल्डिंग है, तो उन्होंने इनकार किया। ये इतलात आई हमारे पास कि वो इमारत खाली नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे जो है वो वफाकी शरी अदालत को बसाया जाएगा। तो
आईनी अदालत वहां बनेगी। वैसे साकिब ये शरई अदालत का काम कितना है, मतलब उसमें 3 जजेस चुंगे में बैठते हैं, हमने आज तक नहीं सुना उन्होंने कोई बहुत बड़ा फैसला चुंगे दिया में हो। ना कहें, वो शरी अदालत के जज हैं, कि फतवा आप पे लग जाए। नहीं वो फैसले नहीं देते तो फतवा क्या देंगे। और वफाकी शरई अदालत जो है, ठीक है हमारे आप ठीक आइन कह के रहे हैं। मुताबिक शरई मामलात वहाँ पे तय होते हैं और हम लोग शायद मीडिया उसको उतना कवर भी नहीं करता, और लेकिन वो वहाँ कवर पे करने भी नहीं देते। करने भी नहीं देते इतना। मगर वहाँ पे वो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े फैसले होते हैं। 7 जजों की पोस्ट हैं, 3 जज तैनात हुए हैं, कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आता है, मीडिया उधर चला जाए गलती से तो वो बिल्कुल उसको मना कर देते हैं हाँ। और बाहर नाम लिखे होते हैं जैसे कोई हाई सिक्योरिटी जोन है। ये तो हमारी शरई अदालत है और ये शरई शरीयत अदालत की तशरीह करती है। मतलब ये है कि ओपन कोर्ट्स का एक बड़ा वाज़ेह तस्वर जो है वो मौजूद है। और मेरे ख्याल में खुली जो होती इस्लामी हैं। नजरियाती कौंसिल है वहाँ पे शरई अदालत को बिठा देना चाहिए, वो काफी है इनके लिए, वो भी काफी बड़ी इमारत है। लेकिन शारे दस्तूर पे जितनी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे उतने छोटे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सी ऐसी इमारतें अरे हैं। बहरहाल ये जो हमारे पीछे नजर आ रही है इमारत, ये इमारत नहीं बल्कि इसके जो पीछे साइड पे यहाँ पे वो झंडा लहरा झंडा लहरा रहा है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी इमारत है। और उसमें जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उस पे बहुत बड़ा एक जंगला भी लगा हुआ है। बहुत बड़ा जंगला। उस जंगले के हवाले से हमने बहुत कोशिश की कि कुछ समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे क्या कोई विजडम था। जो मुझे समझ आई जी, है उस जंगले की, उस वक्त शौकत अजीज सदीकी साहब जो थे वो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और यहाँ पे एक बाकायदा इफ्तिताई तकरीब भी हुई थी कि इस प्रोजेक्ट की। उसमें पता चला था कि ये जो प्रोजेक्ट है उसकी निगरानी शौकत अजीज सदीकी साहब कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोगों के ख्याल था कि शौकत अजीज सदीकी साहब को कबूतर पालने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी काफी सारे जंगले बना दिए हैं। नहीं मेरा ख्याल है वो तो चले एक अजरा तफन्नुन बात हो सकती है, मेरा तो लेकिन इसके पीछे कोई विजडम तो होगा ना। हाँ। अब चीफ जस्टिस की अदालत इतनी बड़ी अदालत है, वहां पे कोई मतलब कितनी वो दूर बैठे नजर आते हैं। बहुत बड़ा गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद और है, वो पिंजरे के अंदर है। पिंजरे के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है वो चीफ जस्टिस जो वफाकी आईनी अदालत के, वो अब जो है वो मेरे ख्याल में अब आपको पिंजरे का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब पिंजरे में वो कहते ना आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे। और जो कोर्ट रूम नंबर 2 है जो 2nd फ्लोर पे है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो कदरे छोटा कम है, वो भी काफी बड़ा है, लेकिन जो कोर्ट रूम वहां पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और बाकी जजेस। और जो 3rd फ्लोर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उस पे 4 अदालतें बनाई जा रही हैं, 2 अटॉर्नी जनरल ऑफिस और जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उनको खाली करवाया गया। यानी कि 6 जज वफाकी आईनी अदालत के और 1 चीफ जस्टिस, 7 कोर्ट रूम उनके लिए तैयार मतलब हो रहे हैं। 1 तो तैयार है, बाकी 6 तैयार हो रहे हैं। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट जो है 2nd और 1st फ्लोर पे काम करेगी। ये आर्जी कोई सेटलमेंट है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो इमारत हम देख रहे हैं ये लॉयर्स कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। मेरा ख्याल ये है कि वफाकी आईनी अदालत इतने बड़े इख्तियारात, जहाँ पे याया अफरीदी साहब भी अब जो है वो साथ बैठे, जो सामने बैठे नजर आएंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनको तो ये इमारत पसंद आ जाएगी मुझे लगता है। देखिए, और ये कहेंगे कि हाई कोर्ट को कहीं और भेजें। मेरे ख्याल में सारा मसला ये इमारतों से मोहब्बत का है, अच्छा, बड़े बड़े दफ्तरों का है। अब देखे ना इधर ये जो वकला कम्प्लेक्स है, इसमें हम थोड़ी देर पहले गए थे। जी जी। तो जो हाई कोर्ट बार के सदर का कमरा है वो तो पूरा जिम खाना है, वो एक पूरा दफ्तर जो है, और उसका माशाल्लाह से वॉशरूम भी, वो तो लगता है कि इधर वकला जो है जिम करने आएंगे, ये कोई सदर हाई कोर्ट बार का दफ्तर नहीं है। तो बहुत लग्जूरियस किस्म, और ये वो पैसा है जो अवाम का पैसा है, ये वो पैसा है जो 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के मुआवजे के तौर पे इस बार कम्प्लेक्स को आजम नजीर तारण साहब ने अतिया किया था, और अवाम का पैसा अतिया किया था। अतिया तो हम नहीं कह सकते, दिया था मतलब हुकूमती जो फंड्स है, आप जो भी कह लें, वो जारी किए थे। जिस तरीके से लिया गया था, लेकिन एक बात है, वैसे आईनी तरमीम के लिए लिया गया था, वो आईनी तरमीम भी फारग हो चुकी है। नहीं, एक बात है, एक बंदा जा रहा है हमारे मलिक असद साहब जो है हमारे बड़े मजे हुए रिपोर्टर है, और ये डोगर साहब के बड़े करीब हैं। ये इनके पास बड़ी आपके बड़े खबरें दोनों के बीच में है आप। बट एनीवे, ये बताएं मलिक साहब, ये जो पीछे कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स में अब क्या होने जा रहा है, ये किसके पास रहेगा, क्या इत्तलात हैं? मुझे तो ये पता चला था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई
इनका कोई बातचीत हो रही है कि वहाँ पे उनको कुछ 2-4 कमरे मिल जाए, बुकआउट रूम मिल जाए। 2-4 कमरे वफाकी आईनी अदालत को? जी जी 2-4। इतनी बड़ी अदालत, इतने इख्तियारात, और उन पे कोई दुनिया जहान का बाइंडिंग नहीं है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो और उनको कमरे उनको चाहिए। 4 कमरे। 2-3 रूम असल में देखे ना, अदालत तो बन गई है लेकिन इसके पास जगह ही नहीं है ना। कहते नहीं, पास तो ये जो डोगर साहब का अदालत खाली हो गई है, उनका चैम्बर भी खाली करवा लिया गया है डोगर साहब से, तो इनको क्यों चाहिए? अब तो डोगर साहब को कोई जगह ढूंढनी चाहिए। वैसे चैम्बर अभी खाली नहीं करवाया है। अच्छा, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है शायद। लेकिन चल रहा है, कुछ बात चल रही है। क्या मोहसिन कियानी साहब का चैम्बर खाली होने का क्या मतलब है? उसमें डोगर साहब नहीं आना है ना? एक नहीं, वो बात चल रही है, बात वो अभी चल रही है, अभी वो एक आध दिन में शायद फाइनल हो जाएगा। वैसे ये है कि वो जो रिकॉर्ड जो जा रहा है ना, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफिस का, एडवोकेट ठीक है, जनरल ऑफिस का। ठीक है। अच्छा, वो उनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे तो मोहसिन कियानी साहब के चैम्बर का रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है? वो उनका तो अब पता नहीं, वो उनका खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड का आपको क्या पता है? ये डोगर साहब की कोई बात है या आप गैस कर रहे हैं? नहीं, ये तो आइन में है ना। अच्छा, आइन आइन में में? आर्टिकल के- 200 में जजों की ट्रांसफर। अच्छा। आइन में जो सीनियर अच्छा। पुलिस जज होगा वो कहीं और चला जाएगा, चैम्बर खाली कर देगा। देखिए आप देखें, लाहौर के भी कुछ 10 जजेस हैं, उनके नाम है कि उनकी ट्रांसफर होनी है। अच्छा, यहाँ पे भी 4 जजेस का सुन रहे हैं कि उनकी भी ट्रांसफर होनी है। तो ये देखें ना, पोस्टिंग और ट्रांसफर पार्ट ऑफ सर्विस होता है ना। पार्ट ऑफ नौकरी होता है, वैसे भी मुलाजम है, ये नौकर हैं सारे। नहीं तो देखिए ना, हाँ, हम public- साथ- वैसे भी एक तो सवाल नौकर है ना। एक सवाल मलिक साहब के सामने रखते हैं, बड़ा सादा सा सवाल है। फर्ज करें जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफर का हुकूमत कहती है कि हमने ट्रांसफर करना है, वो मामला जाना है जुडिशल कमीशन में, जी जी और जब इनकी ट्रांसफर वाला मामला टेकअप होगा तो उस हाई कोर्ट के, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और यहाँ भेजना है उन दोनों हाई कोर्ट के चीफ बलूचिस्तान जस्टिस हाई कोर्ट के। है, जो भी बलूचिस्तान है। हाई कोर्ट अच्छा, आपको ये भी खबर है? के बलूचिस्तान, फायदा चले होता है ना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे। जी, जी। अब बाबर सत्तार साहब जो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अदालती एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता आपको? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें, जो पोस्टिंग और ट्रांसफर होती है वो एज पनिशमेंट नहीं दी जाती, वो पार्ट होता है आपके सर्विस का। ओह, अच्छा, अगर ये आपको तो हमें सीबी, आपने- अगर डान वाले आपको सीबी भेज दें तो वो तो एज पार्ट ऑफ योर जॉब होगी ना। देखिए फिर तो आप मेरे पे है accept ना, यहाँ करेंगे? तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या मैं रिजाइन नहीं, करूंगा। आप उसे कैसे देखेंगे वैसे? नहीं, अगर आप आपको पे- भेज- आप देखिए, सजा अगर आप इसको देखेंगे? सजा समझते हैं तो आप रिजाइन कर आप दीजिए। क्या समझेंगे? हाँ, मैं तो उसको पनिशमेंट समझते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। मतलब आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज जो है उनको अगर ट्रांसफर किया जाए तो उसको पनिशमेंट ना समझा जाए, ये आप कहते हैं? देखिए आप मुझे, मैं एक आपको बात बताता हूँ ना, आप सहाफी बने, आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं, हमने कि पढ़ा है, बहुत उसमें पढ़ा है। आपको पता होगा कि इसमें ये मुश्किलात भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी। हाँ, अब आप जज बन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके जो रेलेवेंट जो क्लॉजेज हैं वो क्या है। उसका क्या ये है? नहीं थी ना। क्या अच्छा, नहीं उस वक्त थी? उस वक्त आर्टिकल ये नहीं 200 थी तो जब था ना। बने। आर्टिकल 200 तो था ना। लेकिन उसका तरीकाकार पूरा करना क्या चाहिए ना। तरीकाकार पूरा करना चाहिए? मतलब कम से कम जो चीफ जस्टिस से या अफरीदी, उनको ये तो पता होता है कि सीनियरिटी क्या होगी, मुस्तकिल होगी नहीं होगी, ये तो बाद में तय हुई ये चीजें। नहीं, जो आप देखिए प्रोसेस तो पूरा होना चाहिए ना मलिक प्रोसेस, साहब। नहीं प्रोसेस आइन कौन के सा आधा मुताबिक। हुआ? आइन आपने पढ़ा? नहीं, मैं तो डॉन में पढ़ता हूँ, आइन और अच्छा। कहीं नहीं पढ़ता। आपने आर्टिकल 200 जो है, जब ये हाँ। 1973 के आइन में आर्टिकल 200 में क्या था, हाँ, क्या था? मुझे बताए ना। नहीं, आप बताएंगे पहले, ये जो फिर मैं आपको उसकी जजेस तशरीह की- करके बताऊंगा। उस वक्त बिल्कुल कंसेंट नहीं था, प्रेसिडेंट की स्वाबदीद थी कि वो जजेस को ट्रांसफर कर सकता था। अच्छा जी। आर्टिकल फिर- 200 में। जी, फिर चीफ हाँ। जस्टिस की भी मुशावरत डाल दी गई। हाँ, फिर उसके बाद जब जुडिशरी ने ज्यादा पर पुरसे निकाले तो फिर उन्होंने कहा जी जज की भी डाल दें जनाब। हाँ, और कंसेंट डाली गई। कंसेंट उस वक्त डाला गया था, 18वीं तरमीम में। 18वीं तरमीम में डाला था, उससे पहले तो नहीं था। ठीक है ना। ठीक तो है, मुझे ये बताया ना, आप- जब आप किसी से कंसेंट लेते हैं या चीफ जी, जी। जस्टिस साहिबान से जब आप मुशावरत करते हैं तो उनको बताना नहीं होता कि ये सीनियर होगा नहीं होगा, ये मुस्तकिल होगी नहीं होगी, तो क्या उन समरीज में बताया गया? आप तो डॉन के रिपोर्टर हैं, आपने तो पढ़ा होगा रिकॉर्ड सारा, क्या समरीज में बताया गया था जब इनिशिएट हुई थी, ये मालूमात दी गई थी? देखिए जो समरी में जो है ये मालूमात नहीं थी। समरी में जो है वो तो सीधा था कि जी ये इनकी जो है वो ट्रांसफर ठीक है, इनका ये बस कंसेंट बस 4 बंदों का यही मैं आप consent कह था, रहा था कि प्रोसेस वो चला गया, प्रोसेस तो हो गया था ना। अच्छा, ठीक ये है। जो आप बता रहे हैं ना, ये निटी ग्रिटी ये बाद में तय अब होती ये है, बताए और ना, ये बिल्डिंग डोगर साहब के पास हाथ में रहेगी या नहीं, ये बता दें। वो मिला जुला सब वैसे है, वैसे कोई लग रहा है, क्योंकि मुझे जो अभी जो थोड़ी सी हाँ। वाइब्स आई है वो पता चल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट कोई इनको
वहाँ पे जगह देने में, अकोमोडेट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं तैयार है। नहीं होगी। मुझे बताएं कि अच्छा। डॉक्टर साहब चले गए ये वैसे वाली- कौन है जो अपने से ऊपर यानी कि सुपीरियर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं देना चाह रहा? कौन है वो वैसे बताएं तो ऊपर सही। तो नहीं है वो, उन्होंने कहा जी कि जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो इस वक्त इस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वो है। नहीं नहीं या नहीं नहीं फिर नहीं जी साहब। सीनियर मती साहब हमेशा जुडिशियल, आपके जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। आप जज जो है हाँ, वो एपलेट कोर्ट यस जो मतलब उसकी वफाकी सुप्रीम आईनी कोर्ट अदालत की के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज बाइंडिंग नहीं है, हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वफाकी आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं एक है। और मजे की बात नहीं बताऊं? बाइंडिंग है, नहीं है binding। चैलेंज नहीं हो सकते। नहीं नहीं बाइंडिंग में नहीं है। सर सुने वफाकी ना, आईनी नहीं, binding मेरी नहीं बात है। सुनिए, आप इस्लाम- लैंग्वेज नहीं पढ़ी ना। हाँ अब मैं आपको बताऊं, अगर लेट्स से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, अब ये कितने मजाक वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कोर्ट वो ऑर्डर जो जारी कर रहा है, वो ऑर्डर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, फिर उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान किस बात का आप उसको ओहदा दे रहे? बात सुने ना, यहाँ पे तो इस तरह भी हुआ है कि एक इदारे के रिपोर्टर के ऊपर कंटेम्प्ट चल गई, उसके जो है सीईओ ने उसको कहा कि यार आप अपॉलॉजी टेंडर कर दो, उसने कहा जी मैं नहीं करता। तो ये तो होता रहता है ना, ये कोई इस तरह तो ये नहीं कौन होता। था ये तो रिपोर्टर? मिसाल समझ नहीं आई मुझे, नहीं, मतलब आप मुझे इसके कह रहे- रेलेवेंस क्या है मुझे नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उसने ये कर दिया तो वो सीनियर है तो वो जूनियर है, तो वो नहीं बात अच्छा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, तो पाकिस्तान की जो दुम लगाई है एक ओहदे के पीछे, तो उसका क्या फायदा जब वो इतना बड़ा ओहदा लगा दिया उसका order नहीं, नहीं देखिए वो तो मैं आज अभी एक सीनियर अफसर थे उधर धूप लगवा रहे थे, उधर तो मेरी थोड़ी देर उनसे बात हुई है, तो मैंने कहा यार ये ऐसे इस अदालत का काफी नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट का, हाँ। तो मुझे खुद इस पे दिली तौर पे तो मुझे वो है कि नहीं, आप दिल्ली तौर तो खुश हैं, डॉगर साहब के साथ हैं ना? नहीं, नहीं, मुझे तो दिली तौर पे थोड़ा वैसे सा- अभी डॉगर साहब G10 जाएंगे तो आप उनके साथ जाएंगे या आप इधर ही रहेंगे? देखिए, मेरी जो बीट है ना, मैं तो अपनी बीट के साथ हूँ ना। इधर डॉगर तो साहब कितने के- चीफ जस्टिस आए और कितने चले गए, हाई कोर्ट के साथ है ना आप तो? मेरी तो बीट है ना, मेरी तो ऑफिस ने बीट तो आप रखी हुई है G10 ना। फिर जाना पड़ेगा आपको तो मेरी डॉगर साहब के बंदों के साथ। साथ तो बीट नहीं है ना आप, लेकिन और अच्छा चले अब आगे चलते हैं जी साकिब साहब। अब जी। जो नेक्स्ट लेकिन मुझे ये लाहौर बताएं हाई कोर्ट कि कल रिजाइन की आपके- वो बात कर रहे थे, रिजाइन कल आपने जो कोड ऑफ कंडक्ट था जजेस का, आपने उसकी खिलाफ वर्जी की और आपने जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनसे आपने अच्छा मुझे बात की, उसकी वजह से आज उन्होंने नहीं, सामने मुझे नहीं जाने मुझे दिया। इसके लिए आपसे माफी मांगनी है या मीनुद्दीन नहीं, साहब? आपको हमारी प्रेस नहीं, एसोसिएशन आप कहते तो मैं आपसे माफी नहीं, मांग नहीं, लेता। हमारे से नहीं, हमारी प्रेस एसोसिएशन के मुअज़्ज़ज़ अरकान जिसमें साकिब बशीर भी थे, इनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया आज। अच्छा जी, चले अब मेरे ख्याल में जो असल मामला है लाहौर जी हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने इस्तीफा दे शम्स दिया। महमूद मिर्जा, आप जानते उनका होंगे नाम शायद। चल हाँ, रहा वो था दो कि तीन ट्रांसफर तो- कर दिया जाएगा, जी जी, तो क्या जिनके नाम वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शम्स महमूद मिर्जा नहीं, साहब दो ने। तीन और भी है मेरे ख्याल में जिन्होंने आ रहे हैं शायद। नहीं, जिनका नाम ट्रांसफर के लिए चल रहा है हाँ, वो इस्तीफे दे वो सकते हैं। इस्तीफे जारी देखें, इस्तीफा तो आप कभी भी दे सकते हैं ना, यहाँ अब के भी जिस देना जिस चाहते हैं। जज से इस्तीफा दिलवाना ना उसके ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दे, उन्हें क्या हम सिपी भेज नहीं, दें? ट्रांसफर ऑर्डर ऐसे तो नहीं ये निकलेगा तो ना, वो आप तो सब कुछ जुडिशियल हुकूमत कमीशन में के हाथ जाएगा। में है। नहीं, जुडिशियल देखिए, कमीशन में कौन बैठा है? अब वहाँ पे ये है ना कि जो जजेस इस्तीफे दे रहे हैं वो एलिजिबिलिटी है उनकी पेंशन की, यहाँ पे अब वो इंतजार कर रहे हैं कि 5 साल पूरे हो, पेंशन वाला मामला सीधे हो तो फिर हम जाएंगे। नहीं, पेंशन तो 4 साल वालों को जुडिशियल मिलती है, कमीशन 3 पे साल वालों को भी मती मिलती साहब है। यहाँ पे कैलकुलेशन हो जुडिशियल जाती है। वो कमीशन issue जो है, नहीं है। वो जुडिशियल president की कमीशन जो है ना, उस discretion पर थोड़ा थी। डिस्कस कर लेते हैं। President जुडिशियल की कमीशन की जो हाँ, तश्कील है ना इस तश्कील वक्त, है, वो क्या है? वो होगी याहिया अफरीदी साहब हेड होंगे, अमीनुद्दीन खान साहब नंबर 2, मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस हसन अजहर मुनीब रिजवी। अख्तर है अभी उसमें? जी जी, वो सीनियर सेकंड से सुप्रीम कोर्ट से सेकंड जो है, नहीं, मुनीब अख्तर सीनियर प्यूनी हो गए सीनियर ना? प्यूनी हो गए ना, तो यहाँ पे सीनियर प्यूनी हसन अजहर रिजवी साहब होंगे। सही है। तो ये 4 हो गए जज, और फिर एक जज जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब और याहिया अफरीदी साहब ने इकट्ठा मिल Appoint बैठकर करना है। उसको नामजद करना है। अगर ना कर सके तो फिर मेरे ख्याल में मामला जुडिशियल कमीशन में जाएगा। हाँ, सही है। अच्छा, उसके बाद तो मेंबर सारे आपको पता ही हैं, एक तो तारर साहब है, अटॉर्नी जनरल है, साहब बार हैं। काउंसिल है, अली जफर, बैरिस्टर गोहर, फरूक अचनायक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद। अच्छा, इसमें पहले जो था ना मती साहब, वो 6-6 चल रहा था। 6-6 मुराद ये है कि 6-6 ही चल रहा था कि 4 जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के जज थे ना, याहिया अफरीदी साहब, मंसूर मुनीब और मंदोखेल साहब, 4 वो हो गए, और अली जफर और बैरिस्टर गोहर 6 वो हो गए, और 6 इधर अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और 2 हुकूमत के नुमाइंदे, 1 स्पीकर का और 1 जो है वो बार काउंसिल का, 6। अमीरुद्दीन खान साहब का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। अब की बार चीजें मुख्तलिफ हो गई हैं। नहीं, बार काउंसिल का तो एहसन भून है ना, एहसन भून है, मशहूर तो 6-6। जमाना। अब वो 7वें जो है वो अमीरुद्दीन खान साहब होते थे। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब मेरे ख्याल में दूसरी तरफ 3-4 ही रह गए हैं।
हाँ सारी बात है, इसलिए ये कह रहे ना कि कमीशन ने और जुडिशियल कमीशन के पास इतने इख्तियारात है। नंबर 1 जज लगाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लगाना उनका काम है। जजों की असेसमेंट वो जो उन्हीं का काम नहीं हटाना, SCR असेसमेंट होगी तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा ट्रांसफर इनके। तो इस वक्त जुडिशियल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है, इससे आप अंदाजा लगा लें। नहीं, आप देखिए हुकूमत की किस तरह अक्सरियत है, 2 और 2 4 2 और 5 2 4 होते हैं, ठीक है मतलब नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे मतलब नॉमिनी लगे। हम ये नहीं कहते कि वो वोट देंगे, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने आईनी बेंच जब सरबराह थे तो तब से अब तक तकरीबन 95% हुकूमत के हक में, जो हुकूमत जिस तरफ जाती थी उधर ही वोट देते थे। इसलिए तभी तो हाथ पड़े हैं। बहरहाल मलिक साहब की ड्यूटी जो है वो हाई कोर्ट के साथ है, और हाई कोर्ट जहाँ जाएगी ये हाई कोर्ट के साथ जाएंगे। नहीं, वो आप भी हमारे साथ ही आते हैं ना, आप हमें कौन सा हम तो छोड़ कभी के कभी आते मैं हैं। जहाँ जाता हूँ आप भी पीछे पीछे हमारी तो आपके साथ ड्यूटी है। चले, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ओके जी, तो हाई कोर्ट के जजों का इस्तीफा तो अभी तक जो है वो इतलात नहीं है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उनके हवाले से मतलब बातचीत इस किस्म की चल रही है या चल रही थी। अब असल में मसला ये होता है ना कि वो कुछ हमारे दोस्त हैं, वो 12 इस्तीफे आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। जब वो हमसे पूछते हैं, हम कहते हैं यार कि हम तो जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करेंगे ना। फॉर एग्जांपल, एक जज के हवाले से इंफॉर्मेशन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो रिजाइन मुमकिन तौर पर कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है ना आखिरी लम्हे में वो तब्दील कर लें अपना फैसला। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इस किस्म की चेम गोइयां हैं। लेकिन देखना यह है कि आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो वकला तहरीक के तनाजुर में है कि सिंध हाई कोर्ट में या सिंध जो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अमली तौर पर इस 27वीं 26वीं तरमीम के खिलाफ वकील बाहर निकले हैं, सिंध के हैं। लाहौर वालों ने कल कहा है कि हम आईनी अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। आमिर खान वगैरह इन्होंने भी ये बात की है। बात। अब आप ये बताएं कि 2007 की वकला तहरीक आपने देखी, शुरू दिन या शुरू महीने में भी उसकी वो वक्त उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। आपको लगता है कि ये सिनेरियो बदल भी सकता है और चीज़ें कहीं और भी पहुंच सकती हैं? देखिए, बिल्कुल ये सिनेरियो बदल सकता है। एक तो जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक आइन की जो नया हुलिया आया है, ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, ये इसलिए सस्टेनेबल नहीं है कि अदलिया जो है उससे अगर अवाम का एतमाद ही उठ जाए जी, और जैसा कि आपने बताया जुडिशल कमीशन में हुकूमत का मुकम्मल गलबा आ गया है, यानी वो जजों के जो ट्रांसफ़र, जजों की तैनाती, जजों की बरतरफी, इसके ऊपर मुकम्मल हुकूमत का कंट्रोल है। तो मुझे आप बताएं ना कि फिर जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी, लोगों का अदलिया पे एतमाद कैसे होगा कि जब ज़्यादातर हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ लोग आते हैं शिकायत लेके, और जो आइनी मामलात हैं वो तो है ही हुकूमत की गलत तशरीक है जिसके खिलाफ आइनी दरख्वास्तें लाई जाती हैं, और उसमें अगर हुकूमत के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लगाए हुए मनपसंद जजेस जो हैं वो बैठ के आइन की तशरीह करेंगे, अवाम का एतमाद कैसे होगा? और जब अवाम का एतमाद नहीं होगा तो ये निज़ाम सस्टेनेबल नहीं होगा। लोग अदालतों में आना छोड़ देंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, जिरगा सिस्टम ज़्यादा मौसर होगा। और जब आपकी अदालत के अंदर, जैसे आपने कहा कि हामिद खान साहब आप बाइकआउट करेंगे, वकला ने कहा बाइकआउट करेंगे, तो अगर वकला ने आपके पास आना छोड़ दिया, साइलिन ने आपके पास आना छोड़ दिया, वैसे भी आईनी मामलात में आम लोग तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? फिर क्या जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनकी अब 27वीं आईनी तरमीम में ये भी लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो उनके पाबंद नहीं है जो आईनी अदालत है, जी। तो ये जो जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं PLDs की, इन सबको फिर क्या आग लगा दें, इनको बंद कर दें, इनको ताले मार दें, और जस्टिस अमीनुद्दीन अपनी नई जो स्टूडेंट्स जो है नए सिरे से जो है व्हील को इन्वेंट करेंगे? तो ये कैसे चलेगा? लेकिन एक चीज मजी साहब देखे ना कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और उसके सदर हैं हारून रशीद साहब, वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, वो तो भंगड़े डाल रहे हैं सारे। और फिर हमने इस्लामाबाद से कोई ऐसा प्रोटेस्ट कोई चीज़ नहीं देखी, अगरचे यहाँ पे थोड़ा सा शोक का माहौल था, 3 रोज़ इन्होंने शोक मनाया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं या आइंदा भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल, फिर तो ये जो वकील हैं एहसन मून और ये वो सारे ये तो पेश होंगे, तो फिर इम्पैक्ट क्या वो क्रिएट कर सकेंगे लाहौर बार वाले कि हम जो है नहीं जा रहे, या कराची वाले? इम्पैक्ट भी है ना? ये हर चीज़ बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत के जो बॉयकॉट की बात की गई है एडवोकेट हामिद खान की तरफ से, ये एक बड़ा मौसर हथियार है।
और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो आईनी अदालत है, इसको अपने लिए काम ढूंढना पड़ेगा। इसको अपने लिए केसेस, एक तो वो केसेस हैं जो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे इनके सामने मुंतकिल हो जाएंगे। तो इनको अपने फैसलों से साबित करना पड़ेगा कि ये आईनी अदालत है। मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ का मैटर है, वो पेंडिंग है, ये लगाए आईनी अदालत, उसका फैसला करे। पहले केस में ही पता चल जाएगा कि इन तिलों में तेल है या नहीं है। अच्छा, और ये आईनी अदालत कितने पानी में। आपको लगता है पता चलाने के लिए केस लगाना पड़ेगा? भाई फैसले वो उस वक्त मैं हसन नजर रिजवी साहब जो हैं जज साहब, उनसे मैं पूछ रहा था कि बगैर केस लॉज के आईनी अदालत कैसे फैसले करेगी? तो उन्होंने कहा हमारे फैसले बोलते हैं। तो फिर बोले, लगाए अरशद शरीफ का केस, चले पीर के रोज लगाए धांधली वाला केस 8 फरवरी वाला सुमोटो, पीर के रोज पता जाएगा कितनी आजाद है आईनी अदालत। पीर के रोज देखते हैं ना कि पीर के रोज केसेस जो है वो लगेंगे, और आईनी अदालत में कौन से केस लगते हैं, कौन सा बेंच बनता है, और फिर आईनी अदालत क्या। और अभी ये भी नहीं पता कि आईनी अदालत में वकील कौन से पेश हो सके, ये भी नहीं पता। फिर आगे जो अमला है, वो बिल्डिंग है, अगर मेरे ख्याल में ये जो बार है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अलग से बार होगी अलग से, तो मल्टीपल क्वेश्चंस तो अभी मौजूद हैं। बहरहाल गवर्नमेंट को वैसे भी वो कहते हैं कि हमें ना छेड़ें, बाकी जो मर्जी करते रहे, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको बना के दे देते हैं, आप जो है वो बिल्कुल उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ जाए। तो मजीद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।